मेरा एल्फ सिस्टम। अध्याय 69। नेट 28। 5वां दिन। अगले दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था और बैठने वालों के बीच बहुत कम या बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। आज की लड़ाई के नतीजे का अनुमान लगाते हुए भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। जूनियर टूर्नामेंट के 3 विजेता वयस्क टूर्नामेंट के 3 विजेताओं से भिड़ेंगे। इसका मतलब था कि आज 3 अलग-अलग मुकाबले होंगे। एड्रियन वयस्क टूर्नामेंट के कांस्य विजेता से भिड़ेगा, लूना वयस्क टूर्नामेंट के रजत विजेता से भिड़ेगी और आखिरी मुकाबला ओरियन और वयस्क टूर्नामेंट के विजेता के बीच होगा। ओह यार, मैं आज की लड़ाई शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता, एक पुरुष एल्फ ने अपने दोस्त से उत्साह से कहा। हाँ यार, मैं भी। वयस्क टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले महाकाव्य थे, लेकिन ड्यूक की बेटी के खिलाफ राजकुमार की लड़ाई भी उतनी ही अद्भुत थी। जब भी मुझे राजकुमार के हाथों से निकलने वाले रूनों की याद आती है, तो मैं अभी भी रोमांचित हो जाता हूँ। यह बहुत ही अद्भुत था। मुझे बहुत खुशी है कि राज्य में आखिरकार एक रून सम्राट है। हम निश्चित रूप से भविष्य में सबसे अच्छा राज्य बनेंगे। 2 पुरुष कल्पित बौने एक दूसरे से चर्चा करते रहे। अखाड़े में हर जगह यही हुआ। हर किसी के पास कल की लड़ाई और राजकुमार ने टूर्नामेंट कैसे जीता, इस बारे में कहने के लिए कुछ न कुछ था। चर्चा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने राजकुमार के राज्य में पहले रून सम्राट बनने के बारे में भी बात की। साथ ही इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि राजकुमार आज किसके खिलाफ लड़ेगा। अभी 3 महिला वनकल्पित बौने अपने प्रिय राजकुमार के बारे में एक दूसरे से बात कर रही हैं। राजकुमार कल बहुत अच्छा था। मुझे वास्तव में वह तरीका बहुत पसंद आया, जिस तरह से उसने काले जादुई अवरोध को ऋण अवरोध में बदल दिया। मैं कल रात अपने दिमाग से उस छवि को निकाल नहीं पाया। मैंने राजकुमार द्वारा मुझे बिजली के चाबुक से पीटने के बारे में गीले सपने देखे थे। तीसरी महिला ने अपनी सहेलियों को पिछली रात आए विकृत सपने के बारे में बताया। लड़की, तुम्हें वाकई मदद की जरूरत है। हाँ, यह एक स्वतंत्र दुनिया है, इसलिए उसे अपनी कल्पनाएं करने की अनुमति है। कम से कम तुम राजकुमार के पुराने संस्करण के बारे में कल्पना कर रही थी, है न? तीसरी एल्फ ने जवाब में अपना सिर हिलाया। वास्तव में, और जब उसने मुझे लगभग 100 कोड़े मारे, तो उसने मुझे अपनी मजबूत मांसल भुजाओं से पीछे से गले लगाया, मेरे कानों में सांत्वना भरे शब्द फुसफुसाए। मैं तुरंत गीली हो गई और हमने 2 कामुक कुत्तों की तरह ऐसा किया। अरे, अब मैं अचानक चाहती हूँ कि मैं उस सपने में होती। हाँ, मैं भी। हे, तुम देखो, हम सभी विकृत, कामुक महिलाएं हैं। सच है, और इसीलिए हम दोस्त हैं। मैं सहमत हूँ। हे, आप लोग सबसे अच्छे हैं। तीनों महिलाएं मुस्कुराईं और एक दूसरे को देखकर हंसी। फिर पहली महिला योगिनी ने पूछा, क्या आप लोगों ने वयस्क टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई देखी? हाँ, मैंने देखी। मैंने भी। अच्छा, मैंने नहीं देखी। मैं राजकुमार को ड्यूक की बेटी के खिलाफ लड़ते हुए देखने के बाद सीधे घर चली गई। क्या आप दोनों उस योगिनी के बारे में कुछ जानते हैं, जिसके खिलाफ राजकुमार लड़ेगा? हाँ, मैंने सुना है कि वह रैंक 6 का शूरवीर है। वह मेरे घर के ठीक बगल में रहता है। रैंक 6? मुझे चिंता है कि राजकुमार जीत नहीं पाएगा। मैं भी, लेकिन मैंने सुना है कि वयस्क टूर्नामेंट सेक्शन के सभी शीर्ष 3 अपने प्रतिद्वंद्वी के रैंक को कम कर देंगे। हाँ, मैंने भी सुना है। यह बहुत बढ़िया है। मुझे बस उम्मीद है कि राजकुमार जीत पाएगा। मैं नहीं चाहता कि राजकुमार आज की लड़ाई में चोटिल हो जाए। अगर वह लड़का राजकुमार को चोट पहुंचाता है, तो मैं उसे खुद मार दूंगी।
हे, मुझे पता है कि वह कहाँ रहता है। हम राजकुमार को समर्पित लड़कियों का एक फैन क्लब बना सकते हैं, और अगर वह राजकुमार को चोट पहुंचाता है तो आज रात उसके प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर सकते हैं। तुम अभी भी उससे नाराज हो क्योंकि उसने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, है न? है? हाँ, यही कारण है कि वह उसे खत्म करने के लिए इतनी बेताब है। वह खुद को क्या समझता है, मुझसे रिश्ता तोड़कर, और फिर भी वह अपने कमरे में 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो और उसे भूल जाओ। वैसे भी लड़ाई शुरू होने वाली है। पहली महिला एल्फ ने अपने दोस्तों को सूचित किया और सभी ने गणेश को अखाड़े के केंद्र की ओर चलते हुए देखा। भीड़ ने और भी जोर से जयकारे लगाए और हर कोई पहली लड़ाई देखने के लिए बेताब था। ऐसे एल्फ थे जो जूनियर एल्फ प्रतियोगियों के वयस्क टूर्नामेंट के प्रतियोगियों के खिलाफ लड़ने के बारे में चिंतित थे। हालांकि वयस्क ओरियन, एड्रियन और लूना के बराबर अपनी ताकत को दबा रहे होंगे, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि उनमें से प्रत्येक को जूनियर टूर्नामेंट के प्रतियोगियों की तुलना में युद्ध में अधिक अनुभव था। वयस्क कुलीन योगिनी टूर्नामेंट ने रैंक 4 से 9 के बीच के वयस्कों को टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर दिया। हालांकि केवल रैंक 4 से 6 के भीतर के लोग ही टूर्नामेंट में भाग लेने में रुचि रखते थे। अधिकांश रैंक 7 जादूगर और शूरवीर भाग लेने में रुचि नहीं रखते थे। @@novelbin @@। वे टूर्नामेंट में भाग लेने के बजाय कालकोठरी या भूल भुलिया में अपने रैंक में सुधार करना जारी रखेंगे। जहां तक रैंक 8 और 9 के जादूगरों की बात है, उनमें से अधिकांश पहले से ही राज्य के कुलीन थे, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से भाग लिया। इसके बजाय टूर्नामेंट के अधिकारी बनने की कोशिश की गई, जिससे राज्य के बुजुर्गों का बोझ कम हो गया। गणेश और हिल्डा रैंक 9 जादूगर थे, जबकि इरा और कुछ अन्य टूर्नामेंट अधिकारी रैंक 8 जादूगर थे जो टूर्नामेंट का संचालन कर रहे थे। गणेश ने इस वर्ष के टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को धन्यवाद दिया और फिर भीड़ से कुछ शब्द भी कहे। जैसे ही गणेश ने अपना काम पूरा किया, उन्होंने एड्रियन और उसके प्रतिद्वंद्वी का अखाड़े में स्वागत किया। दोनों ने लड़ाई की, लेकिन एड्रियन को हारते हुए देखकर कोई भी हैरान नहीं हुआ। वयस्क टूर्नामेंट के सभी 3 विजेता रैंक 6 जादूगर और शूरवीर थे, इसलिए अधिकांश कल्पित बौने उम्मीद कर रहे थे कि वे जूनियर प्रतियोगियों के खिलाफ जीतेंगे। लूना भी अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गई और कई लोगों को डर था कि ओरियन भी ऐसा ही करेगा। कई लड़कियों ने अपने हाथों को अपनी छाती पर दबा लिया और राजकुमार के लिए चुपचाप प्रार्थना की कि वह अपनी लड़ाई जीत जाए, लेकिन केवल समय और कौशल ही यह निर्धारित कर सकता था कि राजकुमार वास्तव में जीतेगा या नहीं।